वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क फ्रॉम द चैप्टर नंबर 29 फ्रॉम महेश्वरी ऑर्थोपेडिक्स। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो इसके अंदर क्या है कि जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं ना उनको वापस से सही करना बाय द कंजर्वेटिव मीन्स, जैसे कि आपका स्प्लिंट्स वगैरह हो गए उन सब के थ्रू, रेस्ट के थ्रू। ऐसे पेशेंट जो इस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए रेस्पॉन्ड नहीं करते टिल 1 to 1.5 मंथ या फिर 3 to 6 वीक्स, या दूसरे तरीके के पेशेंट जो क्वाडा इग्वाना सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए ऑपरेटिव इंटरवेंशंस किए जाते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका रेस्ट। रेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस कंडीशन के अंदर। ओके, यहाँ पर आपको हार्ड बेड के ऊपर जो है 2 या 4 दिन से ज़्यादा रेस्ट ज़्यादा नहीं करना है। अब देखते हैं ड्रग्स कौन कौन से दिए जाएंगे। एनाल्जेसिक ड्रग्स दिए जाएंगे फॉर पेन किलिंग एंड जो मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, क्योंकि जो मसल्स होती हैं हमारी पैरास्पाइनल मसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाज्म में जा चुकी होती हैं, तो वहाँ पर आपको मसल रिलैक्सेंट से जो है हेल्प होगी, पेन रिलीफ हो जाएगा। दूसरा है फिजियोथेरेपी। यहाँ पर हॉट फर्मेंटेशन और जेंटल आर्चिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस साइड पर आपका जो है वो PIVD मतलब प्रोलैप्स हुआ है, उसके बेसिस पर हम जो है एक्सरसाइजेस को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अदर में क्या आ जाता है, जैसे लंबर ट्रैक्शन देना या टेंस का यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर जब sciatica पेन आता है तो वहाँ पर जो है नर्व को स्टिमुलेट करना होता है। ठीक है, ये था आपका कंजर्वेटिव। अब देखते हैं ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के अंदर जो इंडिकेशंस हैं ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की, वो 3 इंडिकेशंस है। सबसे पहले है आपका फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, क्योंकि सबसे पहले तो आप सर्जरी पर नहीं उतरेंगे, उससे पहले आप उसको सर्जरी को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर वो भी ट्रीटमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है देन यू कम्स टू द ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। सेकंड वन इज क्वाडा इग्वाना सिंड्रोम, ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर और थर्ड वन है आपका सीवियर शियाटिक टिल्ट, जो मैंने आपको यहाँ पर आपको ये जो टिल्ट दिखाया हुआ है ये होता है शियाटिक टिल्ट। ठीक है, अब इसके क्या क्या अलग अलग मेथड्स हैं डिस्क एक्सीशन करने के, वो हमें यहाँ पर बता रखा है। जो प्रोलैप्स या एक्सट्रूडेड पार्ट है डिस्क का वो रिमूव किया जाता है एक ओपन सर्जरी के थ्रू। ओपन सर्जरी मतलब उसको पूरा खोलेंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको बेसिक्स बता रखे हैं, इसके ऊपर से ब्रीफ बता रखा है। टोटल दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइप्स की सर्जरी बता रखी हैं, तो एक एक करके इन सारी सर्जरीज को देखते हैं। फेनेस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो लिगामेंटम फ्लेबम होता है ब्रिजिंग 2 एडजेसेंट लैमिना आर एक्साइज्ड एंड द स्पाइनल कैनाल जो इफेक्टेड लेवल पर है उसको निकाल दिया जाता है, एक्सपोज कर दी जाती है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी एडजेसेंट लैमिनास प्रेजेंट होते हैं ना, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखो, स्पाइनल कैनाल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका लिगामेंटम फ्लेबम होता है उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा है लैमिनोटोमी। तो इसके अंदर जो बॉर्डर्स होते हैं, लैमिना के जो बॉर्डर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे ऊपर और नीचे, उसको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा है हेमिलेमेंटोमी, लैमिनेक्टोमी। तो यहाँ पर जो आपका हाफ ऑफ द पूरा लैमिना है, यहाँ पर जो पूरा हाफ था उसी को निकाल देते हैं। इसी से समझ आ रहा होगा ना, लैमिनेक्टोमी। ठीक है, तो लैमिना का हाफ पार्ट यहाँ से निकाल दिया। ओके, तीसरा है लैमिनेक्टोमी, लैमिनोटोमी एंड लैमिनेक्टोमी। ठीक है, ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। लैमिनेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि जो बोथ लैमिनास विद द स्पाइनस प्रोसेस एक्साइज्ड, तो ये जो एक्साइज मतलब निकाल देते हैं, जो स्पाइनस प्रोसेस होता है इसके साथ में और लैमिना के साथ में, इसको भी पूरे को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ तरीके। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं और इसके अंदर डिस्क एक्सीजन विद स्पाइनस फ्यूजन। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर कुछ केसेस के अंदर जो स्पाइन सेगमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि अनस्टेबल डिस्क तो वो ऑलरेडी हो गई है, स्पाइन सेगमेंट जो है वो ऑलरेडी आपका अनस्टेबिलिटी में जा रखा है, तो वहाँ पर फ्यूज़न कर दिया जाता है सेगमेंट्स का एट द सेम टाइम एज डिस्क एक्सीजन किया जाएगा, उसी टाइम पर उसको फ्यूज़ भी कर देंगे, ठीक है। दूसरा है आपका डिस्क रिप्लेसमेंट, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा क्लियरली इसमें बताया भी नहीं हुआ है और बहुत हाई लेवल की वो है, तो इसको हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और है कि लास्ट में आ जाती है सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे लंबर से रिलेटेड वाली, अब देखते हैं सर्वाइकल में क्या होता है। जो प्रोलैप्स है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की सर्वाइकल में वो बहुत कम होती है, मतलब ठीक है, इसीलिए इसका बहुत छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है। ज़्यादातर हमें लंबर स्पाइन के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर बाई चांस हो भी जाती है कभी तो C5 और C6 कॉमनली इफेक्ट होती हैं। पोस्टीरियर लेटरल प्रोट्रूजन देखने के लिए मिलेगा, वो कॉमन है। जो टिपिकल पेशेंट्स होते हैं जो आपके पेशेंट्स होते हैं वो कोई क्लियर इंजरी ऑफ नेक की हिस्ट्री के साथ नहीं आते, या फिर कभी कभी जो ट्विस्टिंग स्ट्रेन्स आ जाते हैं ड्राइविंग करते टाइम, या इस तरीके से एकदम सडन मूवमेंट्स हो गए उसकी वजह से, और जो सिम्टम्स शुरू होते हैं वो आफ्टर कुछ आवर के बाद, एपिसोड ऑफ इंजरी के बाद दिखाई देंगे। जो नेक होगी वो स्टिफ हो जाएगी, पेन रेडिएट करेगा शोल्डर्स की तरफ, ठीक है। आउटर एक्सपेक्ट ऑफ द लिम्फ में अप टू द थंब भी कर सकता है, ओके। पैरास्थेशिया जो होता है, जो अजीब सी टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है वो फेल्ट होगी आपको हैंड में। एग्जामिनेशन में आपको जो है लोकलाइज न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स देखने के लिए मिलेंगे पर्टिकुलर नर्व रूट्स पे यूजुअली, क्योंकि यहाँ पे C5 C6 के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो नर्व रूट जो इफेक्ट होती है वो हमारी C5 होती है। कुछ कॉमन केसेस के अंदर आपको साइंस दिखते हैं कॉर्ड कंप्रेशन के, जो है कंप्रेशन हो रहा है कॉर्ड के ऊपर फ्रॉम दी फ्रंट, तो यहाँ पर आपको अपर मोटर न्यूरॉन UMN साइंस देखने के लिए मिलेंगे। जो एक्सरे है वो कुछ प्रॉपरली एबनॉर्मलिटीज़ को शो नहीं करेगा। जो MRI है वो इसकी इमेजिंग मॉडलिटीज़ होती हैं चॉइस की, लेकिन ऑपरेटिव जो इंटरवेंशंस हैं वो बहुत केयरफुली करे जाएंगे। पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती है, ओके। तो ये था हमारा बस इतना ही सही हिस्सा है सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स का। और इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा टेंडेंसी होती है इसकी अपने आप ठीक होने की, और जो केसेस होते हैं अगर वहाँ पर साइन ऑफ कोड कंप्रेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं या रूट कंप्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर डिस्क को एक्सपोज किया जाता है फ्रॉम दी फ्रंट, और वो जो मटेरियल बाहर निकल रहा है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपके रूट कंप्रेशन हो रहा है वो होना ख़त्म हो जाता है। जो इफेक्टेड सेगमेंट्स है उसको फ्यूज़ भी किया जा सकता है बाय यूजिंग बोन ग्राफ्ट और एंटीरियर प्लेट के थ्रू, तो यहाँ पे फ्यूज़न भी कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, और ऐसे ही और चैप्टर्स पढ़ने के लिए फ्रॉम द ऑथेंटिक बुक ऑफ ऑर्थोपेडिक्स महेश्वरी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।